हेलो फ्रेंड्स, वर्ली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम डेट जो है आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी का और उप समीक्षा अधिकारी का 27 जुलाई 2025। तो हम लोग करंट के अपने जो सीरीज में पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और उसमें से मैक्सिमम नंबर गेन करने का प्रयास हम लोग का रहेगा। तो इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए और हमारा भी जितना हो सकता है एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट ईयर जो हुए हैं एग्ज़ाम उसमें कितने क्वेश्चन आर ओ में हमारे करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है। एक दूसरा नंबर है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका तो जोनाथन पेरी आंसर है, लेकिन हम लोग काउंट कर लेते हैं टोटल कितने करंट अफेयर से पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है ये, अगर ये मान लिया जाए 4 नंबर, तो भी हर बार लगभग इस तरह का एक क्वेश्चन पूछता है। जो जो स्टेट और कंट्री जो होते हैं न्यूज में उनको और उनकी राजधानियों के बारे में पूछता है। ये हो सकता है करेंसी के बारे में पूछ ले, भी प्रिपेयर रहेंगे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, ये देखिए पूछा हुआ टाइगर रिजर्व इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है, लेकिन ये टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है अमनगढ़ नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश में। तो ये तीनों न्यूज में थे। 39 निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में घोषित भारत में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हमारे करंट अफेयर में ये रहा था, क्योंकि उस समय ये रामसर साइट के कन्वेंशन में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने? तो ये हर साल जारी किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई, कहाँ पर प्रायोजित की गई और किसके द्वारा की गई? तो देख सकते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे हुए हमारे यूपी स्पेशल से पूछे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? अभी हमारे यूपी स्पेशल से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? ये हो गया हमारा इंडिया करंट अफेयर से। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2021 में, उसके रिगार्डिंग पूछ दिया है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। इसमें आते हैं हमारे मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस तरह से हम लोग टोटल काउंट करके इसमें डाल सकते हैं। हालांकि ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, ये टफ माना जाएगा कि काउंट करना कितने स्टेट 33% से अधिक क्षेत्रफल रखते हैं वनों में। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का घोषित किया गया है? ये भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एक हमारा, जनवरी 2022 में आयोजित भारत में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट हमारा 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। 30 साल का जो है हमारा 2 सिटी आए हैं, इंदौर और सूरत टॉप पे रहे हैं। तो हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन ये पूछ ले। ये रहा सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी करंट अफेयर से ही माना जाएगा। बलकाश झील जो है निम्नलिखित में से किस देशों में स्थित है? तो यह उस समय न्यूज में रहा था, इसके ड्राइनेस के कारण आता है। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश के रहे हैं? तो इस तरह के जो चुने जाते हैं इस साल पूछ सकता है, आईओसी के जो अध्यक्ष चुनी गई हैं उनके बारे में।
क्रिस्टी कमेंट्री जिनका नाम है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा 2023 में किसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ये काफी न्यूज में रहा था, जो हमारे मोटे अनाज के लिए था। ये तो हमेशा न्यूज में रहता है, इस बार भी न्यूज में रहा है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ये रहा हमारा बलूचिस्तान का प्रांत में। यहाँ पर अभी तुरंत न्यूज आ रही है, जैसे एक ट्रेन को ही बंधक बना लिया थे BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। तो ये इस बार भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना करंट अफेयर से। भूटान दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लैपो प्रदान किया? इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है। आज देख सकते हैं कि 2021 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी पिछले 2 साल के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, निम्नलिखित शहर सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था। फिर से ये क्वेश्चन पूछ दिया, शामिल नहीं था यानी टॉप 3 में शामिल नहीं था, तो आपको टॉप 3 और टॉप 5 को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह के जब सर्वेक्षण आते हैं, रैंक आते हैं, इस बार आ सकता है हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया है HDI, और इस तरह के जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, उसको याद कर सकते हैं। जिसमें नीति आयोग द्वारा भी बहुत सारे रिपोर्ट जारी होते हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है जनवरी 2022 का है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था? तो इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष संगठन अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इस समय उनको नियुक्त किया गया था, जो कौन थे? NL राजू, जो सोमनाथ की जगह लिए थे। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लगातार। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? तो ये रहा हमारा इससे संबंधित SC/ST से महिलाओं का। नेक्स्ट है, ये स्कीम काफी लाइमलाइट में रहता है हर वक्त। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल हुए? इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए थे? तो ये करंट अफेयर के कैटेगरी में थोड़ी सी मीडियम डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है अपना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य यानी डी इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य क्या है? तो कितने खर्च करने का प्रावधान किया गया है? जो केंद्रीय बजट 2020-21 में था, यानी समझ सकते 2023 के लास्ट में 2024 में ये प्री का एग्जाम हुआ हुआ 2020-21 से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी 2000 मेनली कहें तो 2021 में ये जो बजट रहा था 2021 से 23 तक के आपके करंट अफेयर लगातार पूछे गए। 3 दिसंबर 2021 नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो इस तरह से देख सकते हैं नीति आयोग के द्वारा पब्लिश जितने भी रिपोर्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, खान मंत्रालय 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो बॉक्साइट के कौन से हैं? पहला नंबर पर तो उड़ीसा आता है, दूसरा कौन सा है? शायद छत्तीसगढ़ है। तो ये हमारा 1 आंसर हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं ज्योग्राफी से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछे जा रहा है। अब इस साल पूछे जा सकते हैं लिथियम का जो भंडार मिला है कश्मीर में, उससे रिलेटेड, या गोल्ड मिला है बिहार के जमुई में। इस तरह के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड कौन सा हो सकता है ब्याज भुगतान कम करने से? तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? नागपुर में ज़्यादा होता है और आम यूपी में। तो इस तरह के प्रोडक्शन को भी ध्यान में रख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम कि इसके प्रोडक्शन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है।
यूपी रिलेटेड देखिए, ये स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सही है? एक से ज़्यादा। 2 नवंबर 2021 में जयपुर में राजस्थान में आयोजित किया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था। इस तरह से जो मेले लगते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला होता है, इस तरह के आयोजन को भी पूछ रही है RO की एग्जाम में, तो इसका भी ध्यान में रख सकते हैं किस पैटर्न का है क्वेश्चन, इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो इसे टोटल काउंट करें तो हम लोग 27 28 क्वेश्चन मान ली आए हुए हैं, लेकिन ऑन एवरेज मान लें तो 25 प्लस क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इसके जितने भी है रिपोर्ट, और ये नीति आयोग का देख रहे हैं, स्पेसिफिक रिपोर्ट पूछा जा रहा है इसमें। तो नेक्स्ट है, इसके बारे में बात की है तो कितने क्वेश्चन इससे और कितना वेटेज हो जाता है करंट अफेयर का देखा जा सकता है। यानी 120 क्वेश्चन में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आते हैं। अब इसको परसेंटेज में काउंट कर लें तो कितना होता है, लगभग 20% हमारा क्वेश्चन RO में करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो इसका वेटेज काफ़ी हो जाता है। और इससे रिलेटेड जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको लगभग 30% हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छा गुड स्कोर करने के लिए हमें करंट अफेयर पर फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो 25 से 26 क्वेश्चन आपको ऐसे हाथ से फिसल सकते हैं। और इसके अलावा अगर करंट अफेयर के बारे में बात की जाए तो आपका मेन पॉइंट हो जाता है कि कौन सा और टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो इजी वे में नंबर स्कोर करने का बेस्ट है पॉलिटी एंड साइंस। साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये काफ़ी इजी वाले हो जाते हैं। और इसके बाद में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस इजी होते हैं। यानी क्वेश्चन का पेपर देखा जाए इसका टोटल तो इजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन फैक्चुअल बेस्ड होता है। जो आपको याद होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी हम लोगों की कि इस पे करंट अफेयर और स्टैटिक के जितने भी पोर्शन हैं उनको जल्द से जल्द इसको रिवाइज कर लिया जाए और मैक्सिमम नंबर गेन करने की कोशिश की जाए। हम लोग मिल के पढ़ेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे और एक सीट अपना UP में कंफर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।